আমরা রেখেছি। সেই আসামের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের হৃদয়ের সম্রাট হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আপনাদের সামনে কিছু বক্তব্য রাখবেন। আমি শুধু এই কথাই বলবো, আসাম আমাদের সংলগ্ন রাজ্য, আসামের সাথে সমস্ত কিছু কুচবিহারের মিল আছে, আমরা একে অপরের ভাই। খবরটা কি রকম? সবার ভালো? জিতবে কি না জিতবে বিজেপি? পাক্কা জিতবে? 100% জিতবে? তাহলে আমার সঙ্গে বলেন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, রথীন্দ্র বোস, রথীন্দ্র বোস। আমার মনে হয় ভারী ভোটে জিতবে। সভায় উপস্থিত রথীন্দ্র বোস মহাশয়, অভিজিৎ বর্মন, নিখিল রঞ্জন দে, ইন্দ্রমোহন রাভা, নিত্যানন্দ মুন্সি, মিনতি দাস, সঞ্জয় চক্রবর্তী, ব্রিজেন্দ্র বোস, দীপা চক্রবর্তী, প্রতীপ রয়, সুনীল দাস, দিব্যনাথ বর্মন, রথীন্দ্রনাথ রয়, আমাদের সঙ্গে बाबूलाल मारांडी, झारखंडेर प्राक्तन मुख्यमंत्री। सभा में उपस्थित पिताओं, माताओं और बहनों, भाइयों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को नमन करता हूं। आज का सभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे पहले बोलिए, आप लोग का कौन कौन असम गया है अभी तक? आप लोग गया है ना असम में? असम में कामाख्या मां होता है ना? होता है कि नहीं होते हैं? कामाख्या मां में बोली होता है कि नहीं होते हैं? आप लोग देखा है ना? बीजेपी आने का बाद बोली बंद हो गया है क्या? बंद हुआ है क्या? अभी बोली होता है कि नहीं होता है? असम का लोग मांस मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? असम में लोग मांस खाए कि ना खाए? तो ममता जी क्यों बोल रहे हैं बीजेपी आने से मांस मांस बंद हो जाएगा? ये क्यों बोल रहे हैं? बीजेपी आने का बाद असम में कोई मांस खाना बंद किया है क्या? कोई मांस खाना बंद किया है क्या? तो ममता जी क्यों झूठ बोल रहा है कि बीजेपी बंगाल में आने से ममता जी क्या बोल रहे हैं कि मांस मांस बंद हो जाएगा? तो मैं ममता जी को बोलता हूं कि आप असम आइए, आपको बहुत बढ़िया मटन और चिकन खिला दूंगा मैं, है ना? तो असम में 10 साल का बीजेपी का सरकार है। कोई दिन कोई लोग आपको बोला है क्या मांस मांस बंद हो गया है असम में? किसी ने बोला है कि कामाख्या मां में बलि बंद हो गया है? नहीं बोला है ना? लेकिन ममता जी क्यों बोल रहे हैं मांस मांस बंद हो जाएगा? मैं थोड़ा सोचा क्यों बोल रहा है कि इसलिए बीजेपी आने से जरूर पश्चिम बंगाल में गाय मांस बंद हो जाएगा, है ना? तो ममता जी बोल रहे हैं मांस बंद होगा, मांस बंद होगा, लेकिन मन में अंदर में वो बोल रहा है बीजेपी आने में गो मांस बंद हो जाएगा। गो मांस बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? गो मांस बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बांग्लादेश तक गो मांस का जो तस्करी है ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भाई और बहनों, बीजेपी आने से असम और बंगाल में जो गोमांस का व्यवसाय चल रहा है ना, जरूर हमें मिलके इसको बंद करना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? पता नहीं टीएमसी का लोग कौन सा मांस खाते हैं, मेरा तो डाउट है ना? मेरा तो डाउट है। इसलिए हर दिन ये लोग बांग्लादेशी मुसलमान का तरफदारी करते रहते हैं। भाई और बहनों, आप लोग बोलिए, एक आदमी को एक शादी करना चाहिए कि 3 शादी करना चाहिए? एक शादी करना चाहिए कि 3 शादी करना चाहिए? एक शादी करना चाहिए ना? सचमुच आप लोग मानते हैं ना?
तो बीजेपी सरकार जब अभी पश्चिम बंगाल में बनेगा और असम में भी हम लोग अभी नया कानून लेके आएगा, इसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक आदमी एक ही शादी कर पाएगा और दूसरा शादी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए ममता जी हम लोग का ऊपर गर्म होते रहते हैं, भाई ये आने से तो गोमांस भी बंद कर देगा, ये आने से भी तो दूसरा शादी करने वाला फैक्ट्री भी बंद कर देगा, इसलिए ये नाराज होते हैं। बाकी क्यों इतना नाराज होते हैं? भाई और बहनों, हमें मिलके पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी का सरकार लाना है। क्यों लाना है? आप लोग देखिए, मैं असम में बांग्लादेशी मुसलमान आना तो बंद कर दिया हूं, ठीक है। असम में मैं पूरा ताला लगा दिया हूं। अगर एक बांग्लादेशी आते हैं तो मैं लात मार के राधी इसको भेज देता हूं, चलो तुम चले जाओ अपना जगह में। लेकिन मैं क्या करूं, असम का और मैं भगा देता हूं और ममता जी बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल में दुल्हन जैसे बुला के लेके आते हैं, दुल्हन जैसे बुला के ले आते हैं। फायदा क्या होता है? कुछ भी फायदा नहीं होता है। धीरे धीरे असम और पश्चिम बंगाल में हिंदू कम होते चले जाएगा। अभी असम में हिंदू का संख्या पहले 80% थे, अभी 60% हो गया। पश्चिम बंगाल में 70% हुए थे। इस बार सेंसस में पश्चिम बंगाल में भी हिंदू का संख्या 60% तक कम हो जाएगा। हिंदू संख्या दिने दिने घाट से और बांग्लादेशी मुसलमानों संख्या दिने दिने बढ़ से। अभी आप लोगों ने देखा है बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर कितना अत्याचार हुआ, आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? टीवी में देखा था कि नहीं देखा था? क्या आप लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हालत हो? आप लोग चाहते हैं असम में भी ऐसा हालत हो? लेकिन अगर टीएमसी और ममता बनर्जी रहे ना, 20 साल का अंदर हमारा हालत बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब होने वाला है, ज्यादा खराब होने वाला है। ये ममता जी पश्चिम बंगाल और पूरा देश को बांग्लादेशी मुसलमान को बिक्री करके ही छोड़ेगा, तब तक वो शांत नहीं होगा। भाइयों और बहनों, हमें जिंदा रहना है कि नहीं है? हमें जिंदा रहना है कि नहीं है? अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें टीएमसी को पॉलिटिकली मारना पड़ेगा। अगर टीएमसी पॉलिटिकली नहीं मरेगा तब तक हम लोग जिंदा नहीं रह पाएगा। भाई और बहनों, ये लोग क्या कर रहा है? तुष्टीकरण का राजनीति। बांग्लादेशी मियाদের সঙ্গে ওনার ভালোবাসা और আমাদের সঙ্গে ওনাদের শত্রু। আমি ওনাদের দুশ্মন और বাংলাদেশের মেয়েগুলো ওনার বন্ধু, এটাই ওরা নিয়ম। हम लोग सब लोग मिलके एक बात सोचना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल या असम में या तो हम जिंदा रहेगा या तो बांग्लादेशी मुसलमान लोग जिंदा रहेगा। दोनों एक साथ जिंदा हो ही नहीं सकता है, दोनों एक साथ जिंदा नहीं रह सकता है। कहां से लोग आ जाता है? आप लोग देखिए, बॉर्डर खुला है, इधर से गाय जाता है, उधर से आदमी आते हैं, यही है ना। इधर से वो अभिषेक बनर्जी गाय का तस्करी भेजता है, यहां से गाय जाते हैं और उधर से नया नया आदमी आते हैं। अगर इतना बांग्लादेशी आएगा, हम लोग कैसे जिंदा रहेगा? ये पूरा बांग्लादेशी मुसलमान लोग असम और बंगाल को खा जाएगा। 20 साल का बाद यहां में कोई हिंदू जीते नहीं सकेगा। कोई हिंदू का यहां जीवन धारण करना इतना इजी नहीं होगा। भाई और बहनों, बांग्लादेश में जो हुआ है इसको हमें हमारा याद में रखना चाहिए। जब वोट देने का समय होते हैं ना, आप लोग एक ही बात सोचिए कि हमारा जीवन तो निकाल गया, लेकिन हमारा बेटा बेटी का जीवन नहीं